आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज मैं आपके साथ Amazon से खरीदे गए कुछ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके घर को साफ और ऑर्गेनाइज रखेंगे और साथ ही आपकी जीवन शैली को भी काफी हद तक आसान बनाने में मददगार साबित होंगे। तो जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये डबल साइडेड नॉन स्लिप एंटी कर्लिंग स्टिकर्स, जिसे आप मैट्रेस या फिर नीचे बिछाए गए मैट, रग्स या फिर कारपेट। मैं इसे सोफा कवर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए यूज करती हूँ क्योंकि जनरली इस पर कोई बैठकर उठता है तो ये अपनी जगह से खिसक जाता है। ये इस तरह के पेयर्स में आते हैं, तो इसे निकालकर उसके पीछे का स्टिकर निकालकर यहाँ दोनों कॉर्नर में इस तरह से चिपका दीजिए और जो इसका दूसरा पेयर है उसे इसके ऊपर लगा दीजिए और फिर जो सोफा कवर है उसको इस तरह से अरेंज कर दीजिए। तो ये मैंने दोनों तरफ लगाया है, आप चाहें तो चारों कोने पे लगा सकती हैं, लेकिन चूंकि पीछे के साइड में कुशन है तो इसलिए मैंने सिर्फ फ्रंट के दोनों कॉर्नर पे लगाया है। तो इसे लगाने से सोफा कवर कभी भी अपनी जगह से खिसकेगा नहीं और घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड दिखेगा। और ये वॉशेबल है, इसे आप धोकर सुखाकर दोबारा फिर से लगा सकती हैं। तो बच्चों वाले घर में ये स्टिकर्स बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट है ये कलर कैसल का आईब्रो स्टैम्प। मेरे आईब्रोज अब उतने घने नहीं रहे, आप देख सकती हैं। तो जिनके आईब्रोज इस तरह से घने नहीं हैं तो वो इस स्टैम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टैम्प में अलग अलग आईब्रो शेप के लिए अलग अलग स्टेंसिल्स आते हैं, कुल मिलाकर 5 स्टेंसिल्स हैं। तो मैं इसमें से ये वाला यूज़ करूँगी और इसे मैं दोनों आईब्रोज के लिए यूज़ करूँगी इस तरह से पलटकर। और इसके साथ ये रोलर आता है, इसमें वैक्स नहीं है, इसमें डस्ट है, लाइट ब्राउन कलर का, ब्लैक शेड में भी आता है। और उसके बाद स्टेंसिल को इस तरह से आईब्रो के ऊपर प्लेस कर लीजिए और इस रोलर को हल्के हाथों से डैब करना है। तो मैं तो ज़्यादा डार्क नहीं चाहती थी आईब्रो, इसलिए मैंने कम डैबिंग किया है। आपको अगर डार्क चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डैब कर लीजिएगा। थोड़ा लाइट रखने से वो थोड़ा रिफाइंड लुक देता है, नहीं तो वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल और ओवरडन लगता है। और ये देखिए इस तरह से आईब्रो शेप हो जाता है और बहुत ही नेचुरल कलर और नेचुरल शेप भी दिख रहा है। और उसके बाद आईब्रो कोम से हल्के से कोम कर लेने से सारे हेयर्स अलाइंड हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू यूज़। और आप इसे सामने के जो 2 बेबी हेयर्स होते हैं उन्हें भी टच अप करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। तो 11th आवर मेकअप के लिए ये परफेक्ट प्रोडक्ट है, आप इसे ट्राई कर सकती हैं। और नेक्स्ट है ये रिचार्जेबल लाइटर। इसे ऑन करने के लिए यहाँ एक स्विच दिया गया है, तो इसे आप ऑन करेंगी तो ये देखिए ये सारा लाइट जल गया है। और उसके बाद यहाँ जो बटन दिया गया है उसे आप ऑन करेंगी तो ये देखिए यहाँ से ये जल जाता है। इस लाइटर से आप गैस, मोमबत्ती, दिया, अगरबत्ती कुछ भी जला सकती हैं। और इसकी खासियत ये है कि इसका जो ये पैनल है ये 360 डिग्री में रोटेट करता है इस तरह से। तो अगर टी लाइट कैंडल होल्डर है जिसके अंदर आपको जलाना है तो इस तरह से वो जलता नहीं है, तो उसके लिए आप इसे इस तरह से बेंड करके आराम से आप कैंडल या दिया का जो बाती होता है उसे जला पाएंगे। और ये लाइटर विंड प्रूफ है, ये तेज हवा में भी बुझेगा नहीं। इसका यहाँ पे हैंग करने के लिए दिया गया है, तो आप बहुत आसानी से इसे हैंग करके रख सकती हैं। और इसके साथ ये यूएसबी भी आता है जिससे आप इसे रिचार्ज कर सकती हैं। सो वेरी कन्वीनियंट, आपको इसके लिए बैटरी वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसकी मदद से आप बहुत आसानी से इसे रिचार्ज कर सकती हैं। एंड आई थिंक इट्स अ गुड बाय। और नेक्स्ट है ये इंडस वैली का स्टेनलेस स्टील वैक्यूम इंसुलेटेड मग। इसमें आप गर्म पानी रखिए, चाय, कॉफी, दूध कुछ भी रखिए, वो नहीं भी तो 6-7 घंटे तक बिल्कुल गर्म रहता है। या फिर अगर आप कुछ ठंडा रखती हैं
तो वो भी 6-7 घंटे तक काफी ठंडा रहता है। तो इसमें आप गर्म भी रख सकती हैं और ठंडा भी रख सकती हैं। और ये 350 मिलीलीटर का है और इसमें अगर आप चाय रखती हैं तो मैंने इसे यूज किया हुआ है, तो इसमें 2.5 कप्स ऑफ टी या कॉफी या दूध इसमें अटता है। ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। और इसके यहाँ पर इस तरह का एक ओपनिंग दिया हुआ है स्ट्रॉ डालने के लिए, जिसे आप लॉक भी कर सकती हैं इस तरह से, और यहां से आप खोल के इसे सिप कर सकती हैं और फिर इसे लॉक करके रख सकती हैं। ये बिल्कुल स्पिलेज प्रूफ है, इसमें स्पिलेज बिल्कुल नहीं होता है। एंड आई फाउंड दिस प्रोडक्ट वेरी वेरी यूजफुल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं इसे सुबह नाश्ते में भी, माय हस्बैंड ही लाइक्स एब्सोल्युटली स्टीमिंग हॉट कॉफी या फिर चाय, तो वो इसे सुबह नाश्ते में भी यूज करते हैं, क्योंकि नाश्ता करते करते चाय पीने से चाय कभी कभी ठंडी हो जाती है, तो इसमें अगर पीते हैं तो वो एंड तक पूरा गर्म रहता है अच्छा खासा। और नेक्स्ट है ये हेयर स्ट्रेटनर। हेयर स्ट्रेटनर तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन मैं इसको खरीद के बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ये बहुत ही कन्वीनियंट है यूज करने में, और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आता है और ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। वैसे मेरे बाल तो उतने कर्ली हैं नहीं, इसलिए मैंने इस तरह का बन बना कर रखा ताकि आपको थोड़े बहुत वेव्स दिखा पाऊँ। जनरली क्या होता है, ये एंड की तरफ जो बाल होते हैं वो थोड़े से कर्ल हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटनर को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ प्लग इन करके यहाँ से स्विच ऑन करने से इसका यहाँ पर ऊपर वाला जो लाइट ब्लिंक हो रहा है वो जल जाता है, और फिर उस बटन को प्रेस करने से ये देखिए नीचे के सारे लाइट्स जल जाते हैं। तो यहाँ 2 बटन दिया गया है, प्लस और माइनस का। तो अगर आपको टेम्परेचर कम चाहिए तो आप ये माइनस बटन दबाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक बालों को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो स्ट्रेटनिंग करने से पहले इस तरह से अच्छे तरीके से बाल को पहले कोम कर लीजिए, और फिर मैंने अपने बालों को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं। अगर आपके बाल घने और लंबे हैं तो मल्टीपल पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि थोड़े थोड़े स्ट्रैंड्स को लेके अगर आप स्ट्रेटन करेंगी तो वो बेहतर रिजल्ट देंगे। और ये देखिए मैंने सबसे कम टेम्परेचर वाला ऑप्शन चूज़ किया है अपने बालों के लिए, क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा नहीं हैं। और फिर बस अपने बालों को इस तरह से कोम करना है, बाहर और अंदर दोनों तरफ से। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर 1 से ज़्यादा रखती हैं तो स्ट्रेटनर आपके स्किन को टच ना करे, नहीं तो स्किन जल सकता है। बहुत ही हैसल फ्री प्रोसीजर है। अनलाइक जो दूसरे स्ट्रेटनर्स होते हैं उनमें 2 प्लेट्स के बीच से बालों को पास करना पड़ता है, जिससे कि बाल खिंचते हैं और थोड़े बहुत टूट भी जाते हैं। और टेम्परेचर कंट्रोल की वजह से बाल जलने का डर तो बिल्कुल भी नहीं रहता। तो इतने से स्ट्रैंड्स के लिए मैंने सिर्फ 4-5 बार इसे कोम किया है, और ये देखिए बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं और बालों का टेक्सचर ही बदल गया है, इतना शाइन आ गया है। और ये देखिए ये टिप तक स्ट्रेट हो गए हैं बाल। और मैं आपको दिखाती हूँ दोनों तरफ के बाल। तो जो राइट हैंड साइड है वो आप देख सकते हैं थोड़ा उसमें फ्रिजीनेस है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है और बहुत ही सिल्की हो गया है। तो अब राइट हैंड साइड को भी स्ट्रेटन कर लेती हूँ, और मैं इसे काफ़ी बार यूज़ करने के बाद ये रिव्यू दे रही हूँ। तो मैं इस प्रोडक्ट से बेहद खुश हूँ और बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देता है इन अ वेरी कन्वीनियंट मैनर। ख़ास तौर पे जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और लंबे बालों के साथ थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, तो ये टूल आप कैरी कीजिए, ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है और फटाफट से आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे और नीट एंड क्लीन लुक देंगे आपको। तो पार्लर का खर्चा भी बचता है और समय भी बचता है, और आपके बाल बड़े ही आसानी से स्ट्रेट और सिल्की हो जाते हैं। मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल टिप तक स्ट्रेट हो गए हैं। तो ये तो मेरे लिए एक तरह से वरदान है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़। वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ एंड वेरी कन्वीनियंट टू कैरी टू एनी प्लेस। ट्रैवलिंग के लिए तो ये मस्ट हैव है।
मुझे बैंगल्स का काफी शौक है और मेरे पास बहुत ज्यादा स्टॉक है चूड़ियों का, लेकिन उनको रखने में मुझे बहुत परेशानी होती है। अलग अलग जगह पे मुझे उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने ये बैंगल स्टैंड लिया है एंड आई फाइंड दिस वेरी वेरी कन्वीनियंट। इसे असेंबल करके दिखाती हूँ। इसके साथ ऐसे 2 पीसेज आते हैं और ये प्लास्टिक के कुछ नॉब्स हैं इस तरह के, ये 6 पीसेज हैं और ये प्लास्टिक के रॉड्स हैं, ये 7 पीसेज हैं। 3 काले रंग के हैं और बाकी 4 वाइट हैं। तो इसे इस तरह से नॉब की हेल्प से असेंबल कर लीजिए और उसके ऊपर ये रॉड्स लगा दीजिए और अब इस पर सारी चूड़ियों को इस तरह से अरेंज कर दीजिए और बस कहीं जाना हो तो यहाँ से चूड़ियों को निकालिए, पहनिए और वापस आने के बाद तो फिर से वो जो चूड़ियाँ हैं उन्हें अरेंज करके डब्बों में रखना बहुत ही हेक्टिक जॉब होता है। तो इस तरह से अगर अरेंज्ड रहता है तो बस खोलिए और यहाँ लगा दीजिए। इट इज़ सो कन्वीनियंट। और फिर कभी कभी तो बॉक्स में चूड़ियाँ पड़ी की पड़ी रह जाती हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास कौन कौन से कलेक्शन है। तो इस तरह से रखने से वो नज़र में रहता है और हम उन्हें अलग अलग ओकेजन पे बदल बदल कर पहन सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम साड़ी पहनते हैं, स्पेशली जो लोग साड़ी उतना नहीं पहनते हैं, बहुत यूज टू नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो हाँ, जब हम साड़ी पहनते हैं तो ये जो आंचल है ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहता है, कभी कभी नीचे हो जाता है, या फिर आप किसी फंक्शन में गई हैं और लेडी संगीत वगैरह है, आप फ्रीली डांस करना चाहती हैं या फ्रीली मूव करना चाहती हैं इधर से उधर, तो आपका ये आंचल बिल्कुल जगह पे रहेगा। कैसे? इसकी मदद से। तो चलिए इसको खोल कर दिखाती हूँ आपको। इसे मैंने यूज नहीं किया है अभी तक, लेकिन लेट मी सी हाउ इफेक्टिव दिस टर्न्स आउट टू बी। और ये है इनविजिबल डबल साइडेड क्लोथिंग टेप, जो कि कपड़ों पे लगाने के लिए ही आता है। एक पैकेट में 30 पीसेस रहते हैं और ये बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो इसके स्टिकर को इस तरह से पील ऑफ कर लीजिए दोनों तरफ से और फिर आप इसे अपने आंचल के पास इस तरह से लगा लीजिए। ये स्किन फ्रेंडली होता है तो किसी तरह की इन्फेक्शन होने का आपको डर नहीं है। और ये देखिए इस तरह से आंचल को चिपका लीजिए। अब आप झुकिए, उछलिए, कूदिए, कुछ भी कीजिए, आंचल बिल्कुल जगह पर रहेगा। इसे आप दुपट्टे या फिर किसी तरह के स्कार्फ्स के लिए भी यूज कर सकती हैं। तो है ना कमाल की चीज। तो ये सारे प्रोडक्ट्स एक तरह से मस्ट हैव है आपके लिए और आपके घर के लिए, और इनमें से काफी प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बजाना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं अपने रेसिपीज शॉर्ट वीडियो के रूप में अपलोड करते रहती हूं। तो अगर आप रेसिपीज में रुचि रखती हैं तो प्लीज फॉलो माय फेसबुक एंड इंस्टा पेज। और अंत तक बने रहने के लिए एक बड़ा वाला थैंक यू। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।